Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. Like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs distribution. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. नमस्ते, मेरा नाम सुदीपा दत्ता है। मैंने इस वर्ष की सिविल सर्विसेज परीक्षा में 41वां रैंक हासिल किया है। मैंने टोटल 3 अटैम्प्ट दिए हैं यूपीएससी में, जिसमें मैंने पहला अटैम्प्ट 2022 में दिया, जिसमें मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई। दूसरा अटैम्प्ट मैंने 2023 में दिया, जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची और कुछ मार्क्स की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। 24 वाले साल में मैं इस परीक्षा में नहीं बैठी। इस वर्ष मैंने जीपीएससी क्लियर किया और मेरा सीडीपीओ के पद पे चयन हुआ। 2025 में मेरा फाइनल सिलेक्शन 41वीं रैंक के साथ हुआ। मैं झारखंड के दुमका ज़िले से आती हूँ और इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहूँगी कैसे टॉपर्स कॉपी को एनालाइज करके आप अपने आंसर्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कैसे टॉपर्स कॉपी मेरे लिए एक गाइडेंस के तौर पर काम किया। हमारे माइंड में काफ़ी सवाल आते हैं जब भी टॉपर्स कॉपी हम एनालाइज करने जाते हैं कि हम ये टॉपर्स कॉपी आखिर देखें कहाँ से, किन टॉपर्स की कॉपियों को यूज़ करें। फिर एनालिसिस सब कोई कहते हैं कि एनालाइज करना है, पर वो करना कैसे है, कितने फ्रीक्वेंसी में देखना है और कितने और कब स्टार्ट करना है ये देखना। इन सब सवालों पे हम इस वीडियो पे बात करेंगे। टॉपर्स कॉपी, पहले तो आप जिन भी टॉपर्स का आपको कॉपी देखना है उनका नाम आप गूगल करोगे विथ टॉपर्स कॉपी और फिर काफ़ी सारे साइट्स आएंगे जहाँ पे उनकी कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी। जैसे कि विजन आईएएस अपने ही वेबसाइट पे सारे टॉपर्स कॉपी विथ रैंक अपलोड करते हैं। फिर ऑप्शनल के टॉपर्स कॉपीज़ की आपको कॉपीज़ देखनी है तो फिर आप उस ऑप्शनल के उस कोचिंग के साइट पे जाओगे और वहाँ भी कॉपीज़ अपलोडेड रहेंगी। और फिर दूसरा सवाल आता है कि हमें किन टॉपर्स की कॉपीज़ को देखना चाहिए। मैंने ये किया था कि जिन भी टॉपर्स के सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे पेपर वाइज, मैं उनके कॉपीज़ को रेफ़र करती थी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये हाईएस्ट है और यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो आप हर एक मार्कशीट आने के बाद हमेशा एक पीडीएफ सर्कुलेट होता है, वहाँ पे सारे टॉपर्स के नाम विद देयर मार्क्स लिखे हुए रहते हैं। तो आप जाओ, देखो किस पेपर में किन टॉपर्स को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला है, उनके कॉपीज़ आप सर्च करो और उनको एनालाइज करो। ये आप सारे GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे और ऑप्शनल में भी करोगे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये टॉपर्स कॉपीज़ को एनालाइज कैसे करना है। एनालिसिस के 2 तरीके हैं। पहले यह कि आप खुद आंसर्स लिखो, उसके बाद फिर आप उसको कंपेयर करो टॉपर्स के कॉपीज़ के साथ। ये ऐसे करना है, आप कोई भी टॉपर्स के किसी भी सब्जेक्ट के पेपर उठाओगे, कॉपीज़ उठाओगे, फिर आप उन सारे क्वेश्चंस को खुद लिखोगे और फिर आप अपने लिखे हुए आंसर्स को टॉपर्स के आंसर्स से कंपेयर करोगे। आप देखोगे आपने क्या इंट्रो लिखा और उन्होंने क्या इंट्रो लिखा, आपने बॉडी में क्या क्या लिखा, उन्होंने क्या क्या लिखा, आपने कंक्लूड कैसे किया और उन्होंने कैसे किया। फिर आप देखोगे कि वैल्यू एडिशन कैसी रही, उन्होंने कैसे क्या क्या चीज़ें यूज़ करी वैल्यू एडिशन के तौर पर अपने आंसर्स में। आप इससे ये भी कंपेयर कर सकते हो कि किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच कर रहे हो और टॉपर्स कैसे अप्रोच कर रहे हैं। आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे, आपके माइंड में एक प्रॉपर कंटेंट आएगा, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन कंक्लूज़न आएगा। आप देखोगे वो कैसे अलग है टॉपर्स से और उनको जो ज़्यादा मार्क्स मिल रही है वो क्यों मिल रही है। ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो थ्रू राइटिंग बाय सेल्फ प्रैक्टिस। ये आप करोगे टोटल 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में। आप कोई भी टॉपर्स कॉपी उठाओगे, वो 3 घंटे में लिखे हुए रहते हैं। आप भी कोशिश करोगे कि आप उसी टाइम फ्रेम में लिखो, क्योंकि जैसे आप ज़्यादा टाइम लोगे आपके आंसर्स की क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी, पर ये एक्चुअल एग्ज़ाम में होती नहीं है। आपको उसी 3 आवर्स में ही लिखना है, तो आप कोशिश करोगे कि आप उन्हीं 3 आवर्स में लिखो। इसके बाद और एक तरीका है टॉपर्स की कॉपीज़ एनालिसिस करने की, जो मैंने यूज़ की थी, वो थी पैसिव रीडिंग की। मैं क्या करती थी, आप पहले टॉपर्स की कॉपीज़ उठाओगे, आप सबसे पहले कंटेंट पे नहीं जाओगे, आप देखोगे कि उन्होंने आंसर्स को स्ट्रक्चर कैसे किया है और प्रेजेंटेशन कैसा है। स्ट्रक्चरिंग के तौर पे आप देखोगे कि उन्होंने कौन सा फॉर्मेट फॉलो किया है। मोस्टली सारे IBC फॉर्मेट ही फॉलो करते हैं,
इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूज़न। तो आप भी उसी पे फोकस करोगे। फिर आप देखोगे वैल्यू एडिशन कैसी रही है, कैसे किन किन जगह पे वैल्यू एडिशन हुई है, उन्होंने क्या क्या किस क्वेश्चन में मैप्स यूज़ किए हैं, किस क्वेश्चन में डायग्राम्स यूज़ किए हैं, कहाँ पे फ्लो चार्ट्स यूज़ हुए हैं, कहाँ पे पाई चार्ट है, कहाँ पे बार ग्राफ्स है। फिर आप देखोगे कि कुछ नया कहीं पे किसी टॉपिक्स के आंसर्स में किसी और टॉपिक में जो आपके दिमाग में नहीं आ रही थी वो वहाँ पे आ सके। तो आप देखोगे कि टॉपर्स अपने आंसर्स में क्या क्या चीज़ें नहीं लिख रहे हैं। ये आप पहला रीडिंग में आप पहले आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे। स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन एक बार देख लेने के बाद आप देखेंगे कंटेंट उन्होंने क्या लिखा है। आप देखोगे कि वो क्या यूनिक चीज़ें लिखते हैं जिनसे उनको ज़्यादा मार्क्स मिलती है, वो क्या न्यू चीज़ें ऐड करते हैं, वो कौन से नए कोड्स लिखते हैं, कौन से मैप्स यूज़ करते हैं, कौन से डायग्राम्स यूज़ करते हैं, कौन से फ्लो चार्ट्स यूज़ करते हैं। ये सारे आप जब कंटेंट पूरा आंसर रीड करोगे तब आप ये देखोगे। आप 1 बाय 1 आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप पूरा आंसर देखोगे, आप पूरा देखोगे वो क्या क्या लिख रहे हैं। उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें आपको अगर लगती हैं तो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन करते रहोगे। ये पूरा तरीका है आपको टॉपर्स कॉपी एनालाइज करने का। ये आप पेपर वाइज भी कर सकते हो या फिर एक पूरा जीएस पेपर वाइज कर सकते हो। क्योंकि एक जीएस में जैसे जीएस 1 में आपको हिस्ट्री भी रहेगी, जियोग्राफी रहेगी, सोसाइटी रहेगी, तो आप या तो क्वेश्चंस पिक करोगे हिस्ट्री के और बस उन्हीं को रीड करोगे और उन्हीं को वैल्यू ऐड करोगे, या फिर आप पूरे पेपर को एक ही साथ पढ़ोगे। इस तरह से आपको टॉपर्स के कॉपीज़ को एनालाइज करना है बाय पैसिव रीडिंग। दूसरी आप खुद से लिख के कंपेयर कर सकते हो। अब तीसरा सवाल दिमाग में आता है कि आप कितने फ्रीक्वेंसी में देखोगे टॉपर्स कॉपी को। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं रोज़ आधे घंटे टॉपर्स कॉपीज़ देखती थी और ये मैं प्रीलिम्स के पहले से करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। मेरे पिछले अटेम्प्ट में मेरे पास इतना समय नहीं था और मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें करने से बेनिफिट होता है। तो मैं पिछले अटेम्प्ट में 1-2 टॉपर्स कॉपी मैंने देखा था, कुछ आंसर सुन के देखे थे और मैंने सोच लिया था कि चलो मेरे से भी हो जाएगा। लकीली मैं मेंस तो क्लियर कर पाई थी, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ फंडामेंटल कमियां थी मेरे आंसर्स में, जो मैंने इस साल टॉपर्स कॉपी के थ्रू ठीक किए। तो आप ये कर सकते हो, आप प्री के पहले से ही टॉपर्स कॉपीज़, जब भी आपको सहूलियत मिले आप टॉपर्स कॉपीज़ देखना शुरू कर दो। आप देखोगे मैं आधा घंटा रोज़ देखती थी, तो आधा एक जीएस पेपर का आधा उसमें मेरा कंप्लीट हो जाता था। आधे घंटे में मैं आधा पेपर देख के पैसिव रीडिंग ही मेरा ख़त्म हो जाता था। इस तरह करके मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स कॉपीज़ ख़त्म किए। आप प्री के बाद अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। आप एक घंटा दे सकते हो टॉपर्स कॉपीज़ को एनालाइज करने में। 1 आवर 15 मिनट्स में आपकी एक टॉपर्स कॉपी मैक्स टू मैक्स ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से आप डेली भी टॉपर्स कॉपीज़ देख सकते हो या फिर आप वीकली देख सकते हो। संडे आप देख सकते हो, संडे को 2 कॉपीज़ देख ली। जिस भी पूरे वीक आप जिस भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हो, आप संडे को आप उसी सब्जेक्ट के टॉपर्स कॉपीज़ देख लो, या तो फिर आप मंथली भी देख सकते हो। तो आपके सहूलियत से आपको जब भी जैसा लगे वह उस फ्रीक्वेंसी में आप टॉपर्स कॉपीज़ देखते रहो। दूसरा चीज़ आप ये चौथा चीज़ ये दिमाग में आता है कि आप कब स्टार्ट करोगे टॉपर्स की कॉपीज़ देखना। अब 2 सम टाइम फ्रेम है जिसमें स्टार्ट करना चाहिए। पहला ये कि आप जब अपने आंसर राइटिंग स्टार्ट करो उसके पहले आप टॉपर्स कॉपी देखना स्टार्ट कर दो। जैसे आप किसी भी पेपर के आंसर्स लिखने जा रहे हो तो आप उसके पहले उस पेपर के टॉपर्स कॉपीज़ देखो। आप देखो वो क्या लिख रहे हैं, आप देखोगे कि वो कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं। आप देखोगे किसी क्वेश्चन के जिन जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं, जो पहले कभी सुने ना हो, उन पे आंसर्स कैसे लिख रहे हैं टॉपर्स। आप इस तरह से अपने आंसर राइटिंग जर्नी स्टार्ट करने के पहले टॉपर्स कॉपीज़ देखना, और फिर जब आप आंसर्स लिख लोगे, आप 3-4 FLTs फुल लेंथ टेस्ट दे लोगे, या फिर आप डेली आंसर राइटिंग 1 वीक के लिए कर लोगे। आप अपने एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, आप एक बेसिक नोट्स अपने बना लोगे। इसके बाद फिर से आप टॉपर्स कॉपीज़ को रेफ़र करोगे। इस टाइम पे आपका माइंडसेट अलग होगा, आप अलग नज़रिए से टॉपर्स के कॉपीज़ को एनालाइज कर पाओगे। ऐसा होगा कि आपको लगेगा मैंने ऐसे सिमिलर टॉपिक पे मैंने भी आंसर लिखा है, मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई थी, पर इन्होंने इन चीज़ों को मेंशन किया है।
अगर सिमिलैरिटीज़ दिखी तो बहुत अच्छी बात है, आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं टॉपिक को दूसरे तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ जो कि सही नहीं है, तो आप इस तरह से अपना डायरेक्शन सही कर सकते हो। इस तरह से टॉपोस्कोपी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इस वे में कि ये आपको एक राइट डायरेक्शन भी देती हैं और ये आपको वैल्यू एडिशन भी करवाती है। मैंने टॉपोस्कोपी से ये भी सीखा कि अगर किसी क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं आता है हमें, उनको कैसे हमें डील करना है। आप देखोगे, आप जब टॉपोस्कोपी से एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि जब वो इंट्रोडक्शन जब वो किसी ऐसे क्वेश्चन को लिख रहे होते हैं तो वो इंट्रोडक्शन में ही वो क्वेश्चन को रीफ्रेज कर देते हैं, इस तरह से वो लिंक बिठा देते हैं। फिर आप देखोगे कि वो ऑलरेडी नोन जीएस नॉलेज को ही उस क्वेश्चन में लिख रहे होते हैं। तो आपको इससे ये भी पता चलेगा कि कैसे करके आप अलग अलग टॉपिक्स को अप्रोच करोगे और अलग अलग क्वेश्चंस से डील करोगे और कैसे आप नई चीज़ें अपने नोट्स में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर कुछ टॉपोस्कोपीज़ का नाम लिया जाए जिन्हें मैंने रेफ़र किया है, ऐसे के लिए टॉपोस्कोपी मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही है। मैंने ऐसे की कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं करी है, तो मैं ऐसे टॉपोस्कोपी से ही मैंने प्रिपेयर किया है। मैंने विक्रम ग्रेवाल सर की कॉपीज़, अपूर्वा पांडे मैम की कॉपीज़, श्रुति शर्मा मैम की कॉपीज़, हर्षिता गोयल मैम की कॉपीज़, ये सारी कॉपीज़ मैंने देखी है। मैंने ओवरऑल ऐसे के लिए अराउंड 20 टॉपोस्कोपीज़ देखी थी। मैं इससे सारे एनेक्डोट्स जो भी मेरे काम के होते थे वो एनेक्डोट्स में उठाती थी। सारे कोट्स जो मुझे काम के लगते थे वो सारे उठाती थी, और जो भी ऐसे जैसे उन्होंने लिखा है मैं वैसे ही अपने एसेस लिखने का कोशिश करती थी। और जिन्होंने ऐसे में अच्छा स्कोर किया है मैं उनके कॉपीज़ को बार बार रेफ़र करती थी। जीएस पेपर्स के लिए मैंने मेधा आनंद मैम की कॉपीज़ देखी हैं, त्रिलोक सर की कॉपीज़ देखी हैं, सा मार्गी चिराग मैम की कॉपीज़ देखी हैं, और इस वजह से मैंने जीएस में भी टॉपर्स की कॉपीज़ की मदद से मैंने अपने आंसर्स को एनरिच किया है। एथिक्स के लिए मैंने शक्ति दुबे मैम की कॉपीज़, स्पेशली केस स्टडीज़ को काफ़ी रेफ़र किया है। त्रिलोक सर की केस स्टडीज़ को काफ़ी रेफ़र किया है। मेधा आनंद मैम की राइटिंग स्टाइल मेरे काम की थी, मेरे जैसी थी, तो मैंने उनके टॉपोस्कोपी को भी काफ़ी रेफ़र किया है। अब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है जो आप जब टॉपोस्कोपीज़ को रेफ़र करोगे तो मैं चाहती हूँ आप ना करो इन गलतियों को। पहला ये है कि आपको हूबहू इम्यूलेट नहीं करना है। आपको देखना है, हर किसी का राइटिंग स्टाइल अलग होता है, आपको अपनी राइटिंग स्टाइल को पहचानना है और आपको देखना है कि मेरे राइटिंग स्टाइल का और कोई टॉपर है या नहीं। आप सिमिलर राइटिंग स्टाइल के टॉपर्स को पहचानोगे, आप उनके कॉपीज़ को ज़्यादा रेफ़र करोगे। मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरी राइटिंग स्टाइल मेधा आनंद मैम की जैसी है, त्रिलोक सर के जैसी है, तो मैं इनकी कॉपीज़ को बार बार रेफ़र करती थी। इस तरह से आपको अपना एक नैक ढूंढना है, अपना एक नीश ढूंढना है, और इस हिसाब से आपको भी उसी टाइप के कॉपीज़ को देखना है ताकि आप एक फ़्लो में रहें और आपका फ़्लो ब्रेक ना हो। दूसरी चीज़ ये है, हैंड राइटिंग को लेके काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। मेरी हैंड राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जब मैंने आंसर राइटिंग शुरू करी थी तो मुझे लगता था कि हैंड राइटिंग की वजह से कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ। फिर मैंने बहुत सारे टॉपोस्कोपीज़ को देखा है, इस बीच मैं ख़राब हैंड राइटिंग वाले कॉपीज़ से भी रूबरू हुई हूँ, तो मुझे फिर ये एहसास हुआ कि हैंड राइटिंग आपको 5-10 मार्क्स ज़्यादा दिलवा सकती हैं, पर ये मार्क्स आपकी काटेंगी नहीं अगर आपकी जो भी आप लिख रहे हो वो लेजिबल हो। अगर वो सामने वाले एग्ज़ामिनर को समझ में आ रहा है और आप बता पा रहे हो, और जो भी आप बता पा रहे हो वो उनको समझ आ रहा है, तो हैंड राइटिंग बहुत बड़ा इशू नहीं बनेगा। तीसरी चीज़ आपको टॉपोस्कोपीज़ एनालाइज़ करने में ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप टॉपोस्कोपीज़ ये एक तरह से फ़ाइनल ड्राफ्ट होती है। ये टॉपर्स जब अपना सारा 3-4 साल का प्रिपरेशन उनका हो जाता है या मिनिमम 2 साल का प्रिपरेशन हो जाता है, उसके बाद वो ये कॉपीज़ लिखते हैं, तो ये इनका फ़ाइनल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन के टाइम की चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं। ये आप अपने इनिशियल अटैम्प्ट से, इनिशियल आंसर राइटिंग से कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप में खामियां रहेंगी ही, आप जब स्टार्ट करोगे तब खामियां रहेंगी ही, और आपको पता चलेगा धीरे धीरे आप भी इस लेवल पे आ सकोगे। तो पहले से ही आपको बॉग डाउन नहीं होना है इन टॉपोस्कोपीज़ को देख के
कि ये लोग हमसे कितना बेहतर लिख रहे हैं, हम इस लेवल पे कभी पहुंच भी सकते हैं या नहीं। ये चीज़ें मेरे साथ काफ़ी होती थी। मुझे लगता था कि मैं इस जैसा कभी नहीं लिख पाऊँगी। ये स्टार्टिंग में ही होता है। आप जब एक लेवल का प्रिपरेशन कर लोगे, आप जब बार बार रिवाइज़ कर लोगे, आप जब बार बार आंसर्स लिख लोगे, तो जब आप भी फाइनल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में रहोगे तो आप भी सिमिलर कंटेंट प्रोड्यूस कर पाओगे। तो आपको टॉपर्स कॉपी से सिर्फ सीखना है, इससे बॉग डाउन नहीं होना है। इस तरह से आप टॉपर्स कॉपीज़ का हेल्प ले सकते हो अपने यूपीएससी जर्नी में। और जिनके पास कोई भी ठोस गाइडेंस या फिर डायरेक्शन नहीं है, आप इनको ही अपना एंकर बना के रखो। आप देखो आप इनसे डाइवर्ट ना हो और अपना राइटिंग स्टाइल को और अच्छा बनाते रहो। लास्टली मैं डीकेटी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे मैं अपनी लर्निंग्स जो भी मैंने सीखा है वो आप लोगों के साथ साझा कर पा रही हूँ। तो थैंक यू डीकेटी।